नमस्कार, जय भीम, जोहार। आज मैं कानपुर में हूँ। कानपुर में अखिल भारतवर्षीय गुण महासभा का 63वां अधिवेशन था और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। यहाँ लोगों ने दावेदारी पेश की, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि सभी पदों पे लोग लड़ते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पद पे एक ही व्यक्ति होता है। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी पदाधिकारी यहाँ नियुक्त हुए हैं उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपको मेरे चैनल पे मेरे पूरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मीडिया कर्मी भाई, मैं रामनाथ गोंड अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से आपके चैनल को भूर भूर बहुत बहुत कोट कोट बधाई देता हूं और आशा विश्वास करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज का ज़्यादा ही आप लोग समस्या को लेकर के मीडिया में उछालें। हम लोग समाज के हित के लिए आने वाले समय में पूरी लड़ाई लड़ूंगा और जल्दी ही पूरे प्रदेश का भ्रमण करके हर जिलों में संगठन को खड़ा करूंगा, मजबूत करूंगा। उनके हक और अधिकार के लिए चाहे लखनऊ कूच करना पड़े, चाहे दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे हर जिलाधिकारी का घेराव करना पड़े, हम जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे और अपने समाज की हक को दिलाने का अपने पूरा प्रयास करूंगा। अभी महासभा लेके कई लोग जो हैं विवादित रखे हुए हैं, कई संगठन इसी के नाम से चल रही है, उसको एकता के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से जितने भी संगठन हमारे और चल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी जो अन्य संगठन खड़े हैं, मैं सबको एक रूप करके एक मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अपने समाज को संगठित करके लड़ाई लड़ूंगा। चूँकि ये संगठन जो है 50 में ही, इसका रजिस्ट्रेशन है 1950 में ही, लेकिन अभी मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपका संगठन जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही खासकर काम करता है। चूँकि 28 प्रदेश हैं, तो आप उसके लिए कितना दिन में आप समय ले रहे हैं समाज से? माननीय पत्रकार बंधुओं, पूर्व के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए ज्यादा दौड़ा नहीं किए, जिसके कारण हमारा अन्य प्रदेश में संगठन नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस समाज को विश्वास दिलाता हूं कि मैं साल भर के भीतर ही मैं 8-10 प्रदेश में अपनी टीम को खड़ा करूंगा। समाज को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? समाज को हमको यही उद्देश्य देना है कि अपने परिवार को, ये हमारा परिवार अपने भारत सरकार द्वारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको मिले। इसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने तैयार है और उस लड़ाई में हम पूरा प्रयास करके हक दिलाने का कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजमंगल गुण है। आप किस पद पे नियुक्त हुए हैं, चयनित हम हुए हैं? प्रदेश में हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो मेरा जो दायित्व होगा उसको बखूबी निभाने का कोशिश करूंगा। चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। और जितने भी हमारे धुरिया गौंड जात के व्यक्ति हैं उनके लिए हम कानूनी से लेकर के संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपने पूरे समाज के लिए मैं तन्मयता से लड़ूंगा और उनका अधिकार दिलाऊंगा। रह गई सवाल जो और समस्या है जो बंटवारे की है, 17 जिले जनजाति हैं और बाकी जो जिले हैं अनुसूचित जाति में हैं, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, अपने पूरे संगठन के साथ प्रयास करेंगे। चूँकि व्यवस्था 2 हुई है, एक 17 को मिल चुका है तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। उनकी मांग, उनको क्रियान्वयन कराने के लिए मैंने आदेश हो चुका है, उसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार से कराने की जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है। हम लोग मिलजुल के उसका पूरा करेंगे। और जो 58 जिले शेष बचे हैं वो हमारी मांग है, हम मांग पत्र को भारत सरकार से हम लोग पास करवाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, हमारी ये नेचर है। महासभा जो है, महासभा के बायलॉज में लिखा हुआ है कि
जो संगठन है समाज के आदिवासी रीति रिवाज कल्चर के हिसाब से काम करेगा। आपको समाज ने मौका दिया है, क्या करेंगे उसके ऊपर? हम उसको क्रियान्वयन कराएंगे। हम खुद पालन करते हैं, हम उसका पालन करते हैं। आप सबके बीच में मैं कह रहा हूँ कि उसका पालन करते हैं और हम पूरे प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अपने बुद्धि विवेक से हिसाब से उनको समझाएंगे, अपने रीति रिवाज और कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक निवेदन करेंगे, हमारे जो भूमकगण हैं वो थोड़ा भटक के बात करते हैं। ऐसा भटक करके बात अभिमान की तरह न करें, आप सम्मान की तरह पेश आवें कि जो नहीं जुटना चाहता है वो भी जुटे, वो भी सीखे, कल्चर हमारी प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद।